नमस्कार, न्यूज वॉच इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सुरभि राजपूत। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। बात करेंगे सबसे पहले गाजियाबाद की। गाजियाबाद से इस वक्त की बड़ी खबर। बदमाशों के हौसले इतने बुलंद हो चुके हैं कि अब दिन दहाड़े कैश वैन को निशाना बनाया जा रहा है। क्रॉसिंग थाना क्षेत्र के विजयनगर बाईपास पर बदमाशों ने कैश वैन लूट की और वारदात को अंजाम दिया। घटना के दौरान फायरिंग की सूचना भी सामने आई। बताया जा रहा है कि वैन में 25 लाख रुपए से ज्यादा की नकदी मौजूद थी। वारदात के बाद बदमाश कैश लेकर फरार हो गए, जबकि खाली कैश वैन मसूरी थाना क्षेत्र से बरामद हुई। डीसीपी धवल जायसवाल के मुताबिक पुलिस ने इलाके की नाकेबंदी कर जांच शुरू कर दी है। कमिश्नरेट गाजियाबाद के अंतर्गत थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक क्षेत्र में आज दोपहर 1 बजे A1 इंडिया नामक वित्तीय संस्था के कर्मचारी अपनी कैश वैन के साथ वहां पर जो ATM है उसमें कैश डालने के लिए आए हुए थे। उनके कर्मचारी जब कैश डालने के लिए ATM पर जाने लगे तो कुछ युवक वहां पर आए और ड्राइवर को अकेला पाकर उसको हथियार दिखाकर उसकी गाड़ी वहां से छीन करके भाग गए। जो कैश वैन थी, उस कैश वैन की छीने जाने की सूचना पर तत्काल पुलिस के द्वारा कार्रवाई की गई। हर जगह नाकेबंदी लगाकर चेकिंग चलाई गई। ये गाड़ी अभी मसूरी थाना क्षेत्र में रिकवर हो गई है। इसके अंतर्गत जो कैश था वो जो संदिग्ध युवक थे वो लेकर के भाग गए हैं। कैश की जो लिमिट थी उसकी जानकारी की जा रही है। जो वित्तीय संस्था है उनसे उनके रिकॉर्ड मंगाए जा रहे हैं कि उनके पास कितना कैश था और कितना उन लोगों ने ATM में डाल दिया था और कितना वैन में कैश बचा हुआ था। घटना के अनावरण के लिए 8 टीमों का गठन कर लिया गया है। CCTV कैमरे दिखवाए जा रहे हैं। अभी प्रारंभिक रूप से जो संस्था के कर्मचारी थे और जो ड्राइवर थे उनसे भी पूछताछ की जा रही है। सभी तथ्यों की गंभीरता से जांच करके अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। तो अगली खबर मथुरा से, जहां मामूली कहासुनी का विवाद देखते ही देखते दबंगई और हथियारों के प्रदर्शन तक पहुंच गया। गोवर्धन थाना क्षेत्र के नगला धन्नू गांव में एक पक्ष के द्वारा दूसरे पक्ष पर अवैध असलाह से हमला करने के प्रयास का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में एक युवक और एक वृद्ध अलग अलग अवैध हथियार लहराते नजर आ रहे हैं। घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल है और लोग खुद को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। पुलिस वायरल वीडियो के आधार पर मामले की जांच में जुट गई है। तो मथुरा के चर्चित टेंटी गांव डकैती कांड में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। गुरुवार सुबह सुरीर थाना क्षेत्र में पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़ में 2 शातिर बदमाश ढेर हो गए। मृतकों की पहचान पप्पू उर्फ राजेंद्र और धर्मवीर के रूप में हुई। दोनों पर 23 अप्रैल को कारोबारी अजय अग्रवाल के घर हुई लाखों की डकैती में शामिल होने का आरोप था। बदमाशों ने परिवार को बंधक बनाकर करीब 15 लाख रुपए की नकदी और जेवर लूटे थे। पुलिस ने 17 टीमों के जरिए जांच चलाकर बदमाशों तक पहुंच बनाई। फिलहाल बाकी फरार आरोपियों की तलाश में लगातार दबिश दी जा रही है। थाना सुरीर में अभी से कुछ दिन पूर्व एक डकैती की घटना हुई थी, जिसमें कि रात्रि में कुछ लोग घर में अंदर घुसे और जो निवासीगण थे उनको बंधक बना करके कुछ रुपए और सामान लेकर चले गए थे। इस घटना के संबंध में सुसंगत धाराओं पर मुकदमा पंजीकृत किया गया था तथा इस घटना के अनावरण के लिए कई टीमों का गठन किया गया था। कल रात्रि और आज प्रातः के मध्य ये एक क्रेडिबल इनपुट मिला था कि जो घटना में संलिप्त बदमाश हैं उनका मूवमेंट हुआ है। उनको जब एप्रीहेंड करने की कोशिश की गई तो उनके द्वारा जो हमारी टीमें थी उन पर फायरिंग की गई। तो फतेहपुर में बड़ा हादसा होते होते टल गया, जहां बारातियों से भरी एक बस सड़क किनारे खड़े डंपर से टकरा गई। हादसे में 19 बाराती घायल हो गए, जबकि 5 की हालत गंभीर बनी हुई है। गंभीर घायलों को जिला अस्पताल से कानपुर रेफर किया गया। बताया जा रहा है कि बारात से लौटते समय बस चालक को झपकी आने के कारण यह हादसा हुआ। टक्कर इतनी जोरदार थी कि बस पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। हादसे के बाद डंपर चालक वाहन लेकर मौके से फरार हो गया। घटना गाजीपुर थाना क्षेत्र के बवारा गांव के पास की है। तो फतेहपुर में 27 और 28 मई को जगत गुरु शंकराचार्य ज्योतिर्मठ स्वामी श्री अवि मुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी की महाराज गौ प्रतिष्ठा पदयात्रा पहुंचेगी। यहां बांदा के दिंतवारी से अयाशा विधानसभा मार्ग होते हुए जिले में प्रवेश करेगी और खागा, हुसैनगंज, फतेहपुर शहर, बिंदकी और जहानाबाद से होकर गुजरेगी। इस दौरान जगह जगह नुक्कड़ सभाएं और धर्म सभाएं आयोजित की जाएंगी, जहां गौरक्षा और धार्मिक जागरूकता का संदेश दिया जाएगा। यात्रा का मुख्य उद्देश्य गाय माता को राष्ट्रीय माता का दर्जा दिलाने की मांग को जन जन तक पहुंचाना है। हुसैनगंज के स्वतः गांव में शंकराचार्य का रात्रि विश्राम भी प्रस्तावित है। तो गैंगरेप के आरोपी को पुलिस के द्वारा मुठभेड़ में पकड़ लिया गया। 24 अप्रैल को अपने दोस्तों के संग युवती को मंगेतर के सामने बंधक बनाकर गैंगरेप जैसे घिनौनी घटना को अंजाम दिया गया था। एसपी ने फरार बबलू सिंह के ऊपर 1 लाख रुपए का इनाम घोषित किया था। इनामिया बबलू के दोनों पैरों में गोली लगी।
13 दिनों से चल रहा था फरार। खागा कोतवाली क्षेत्र का ये पूरा मामला है। तो शाहजहांपुर के कटरा नगर पंचायत उपचुनाव की मतगणना तिलहर ब्लॉक परिसर में कराई जा रही है। मतगणना को शांतिपूर्ण और पारदर्शी तरीके से संपन्न कराने के लिए प्रशासन ने 6 काउंटर बनाए हैं, जहां 6 राउंड में वोटों की गिनती पूरी होगी। सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए मतगणना स्थल पर भारी पुलिस बल की तैनाती की गई है। सुबह से ही प्रत्याशियों और उनके समर्थकों की भीड़ मतगणना केंद्र के बाहर जुटनी शुरू हो गई है। प्रशासन का कहना है कि प्रत्येक राउंड के बाद परिणामों की जानकारी सार्वजनिक की जाएगी। उपचुनाव के नतीजे को लेकर पूरे क्षेत्र में उत्सुकता बनी हुई है। कटरा नगर पंचायत का चुनाव अध्यक्ष पद के लिए 5 तारीख को संपन्न हुआ था। इसी के परिप्रेक्ष्य में आज जिला ग्राम्य विकास संस्थान तिलहर पे मतगणना कार्य 8 बजे से प्रारंभ हो गया है। मतगणना 6 टेबल पे किया जा रहा है। 6 राउंड की मतगणना होगी। अभी पहला राउंड चल रहा है। अभी हर प्रकार से शांतिपूर्वक मतगणना कार्य हो रहा है। अभी जैसे ही रिजल्ट आता है आपको अपडेट लगातार करते रहेंगे। तो हमीरपुर के कुतुपुर में नाविक के मोबाइल पर बात करने से संतुलित खोकर पलटी नाव में डूबे 6 लोगों में से गुरुवार दोपहर 5 शव बरामद कर लिए गए। मृतकों में 4 मासूम बच्चे, एक महिला शामिल है। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें मूसलाधार बारिश के बीच यमुना के तेज बहाव में अभी भी लापता एक बच्चे की तलाश कर रही है। बता दें कि बेटी की विदाई के बाद पड़ोसी घरवाले और रिश्ते नातेदार बच्चों के साथ खरबूजा खाने नाव से यमुना नदी पार चले गए और वापस आते समय नाविक मोबाइल से बात करने लगा और इसी दौरान ये हादसा हो गया। चलिए बात होगी अब जयपुर की। जयपुर में पश्चिम बंगाल, असम और पुडुचेरी में भारतीय जनता पार्टी की जीत की खुशी में शहर भाजपा की ओर से कार्यकर्ताओं के लिए फिल्म धुरंधर 2 का विशेष प्रदर्शन आयोजित किया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में कार्यकर्ता और मंडल अध्यक्ष मौजूद रहे और सभी ने मिलकर फिल्म का आनंद भी लिया। कार्यक्रम में पूर्व केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी सहित कई वरिष्ठ नेता भी शामिल हुए। मीडिया से बातचीत में कैलाश चौधरी ने कहा कि पश्चिम बंगाल में आतंक और भय की राजनीति का अंत शुरू हो चुका है और जनता ने भाजपा पर भरोसा भी जताया। उन्होंने कहा कि पार्टी विकास और सुशासन के लिए प्रतिबद्ध है और जनता की उम्मीदों पर पूरी तरह से खरी उतरेगी। निश्चित रूप से हम सबके लिए गर्व का विषय है कि हमारे शीर्ष नेतृत्व आज यहाँ पर जिस प्रकार से आकर और इतना बड़ा कार्यक्रम जो कर रहे हैं, क्योंकि आज ये वीरों की भूमि है, सूरवीरों की धरती है हिंदुस्तान। और चाहे मुगलों ने जब भी आक्रमण किया तो वो इसी धरती से राजस्थान के माध्यम से आगे आने की कोशिश करते थे और राजस्थान के शूरवीर होते थे, वो निश्चित रूप से उन मुगलों को कभी आगे नहीं बढ़ने दिया। तो ऐसी शूरवीरों की ये धरती है और निश्चित रूप से यहाँ से जो शूरवीर निकलते हैं वही हमारे दुश्मन देश के अंदर घुसकर जिस प्रकार से बदला लेते हैं। तो आज हमारे आदरणीय गृह मंत्री जी का मैं धन्यवाद दूंगा कि ऐसी धरती पर वो आए और निश्चित रूप से हम सब के लिए गर्व का विषय है। तो उत्तराखंड में पिछले करीब 1 महीने से देहरादून में चल रहा आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों और सेवायिकाओं का धरना प्रदर्शन फिलहाल स्थगित कर दिया गया। राज्य सरकार की ओर से उनकी मांगों को मानने और समाधान का लिखित आश्वासन दिए जाने के बाद आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने राहत की सांस ली। रुड़की और नारसन ब्लॉक की कार्यकर्ताओं ने सरकार का धन्यवाद भी किया। हालांकि उन्होंने ये भी चेतावनी दी कि अगर जल्द ही उनकी मांगों पर ठोस कार्रवाई नहीं हुई तो वे दोबारा पूरे जोश के साथ आंदोलन शुरू कर देंगे। आंदोलन के स्थगन से फिलहाल माहौल शांत बना हुआ है, लेकिन निगाहें सरकार की आगे की कार्रवाई पर टिकी हुई है। हमारे जो ये एक 32 दिन की जो हमारी हड़ताल चली है, हम सभी बहनों ने काफ़ी संघर्ष किया क्योंकि हमारा मानदेय बहुत कम था। तो हम अपनी सरकार को, अपने जो सीएम साहब हैं उनको अपने धरना हड़ताल के माध्यम से हमने उनको ये बताया कि सर जो मानदेय है 9,300 वो बहुत ही कम है। वर्तमान में इतनी महंगाई में हमारा गुजर बसर नहीं हो पाता है उससे। और सरकार से सर अभी हमारी मतलब वार्ता की संगठन ने और हमें सर ने आश्वासन भी दिया है। और सर सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करना चाहूँगी कि अपनी मीडिया टीम का, कि आप लोगों की वजह से ही ना सर हमारी जो खबरें हैं, न्यूज़ है, वो ऊपर तक पहुँच पाती हैं। तो रुड़की के झबरेड़ा विधानसभा क्षेत्र में पश्चिम बंगाल, असम और पुडुचेरी में बीजेपी को मिली कथित प्रचंड जीत को लेकर जोरदार जश्न देखने को मिला। राज्य मंत्री देशराज कर्णवाल और सैकड़ों भाजपा कार्यकर्ताओं ने ढोल नगाड़ों, डीजे और आतिशबाजी के साथ विजय रथ यात्रा निकाली। ये यात्रा उनके कैंप कार्यालय से शुरू होकर पूरे झबरेड़ा नगर में भ्रमण करती रही। कार्यकर्ताओं ने इसे देश के विकास और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियों की जीत बताया। इस मौके पर देशराज कर्णवाल ने कहा कि ये जीत केवल भाजपा की नहीं बल्कि जनता की जीत है, जबकि अन्य नेताओं ने इसे संगठन की मजबूती और आगामी चुनावों के लिए उत्साह बढ़ाने वाला भी बताया। एक ऐतिहासिक जीत, उसकी खुशी में ये विजय यात्रा का शुभारंभ यहाँ से होगा मेरे शिविर कार्यालय से, और मेन बाजार, जवान चौक, शिव चौक, रविदास मंदिर, अंबेडकर स्टेचू पर आकर के
अंबेडकर चौक पर आकर के इसका समापन होगा। ये ऐतिहासिक जीत जो हुई है बंगाल और 3 राज्य हमारे पश्चिमी बंगाल, असम, पांडिचेरी, उस जीत की खुशी में ये आज हमने विजय यात्रा रखी है। बधाई देना चाहूँगा उन कार्यकर्ताओं को जिन्होंने वहाँ पर रात दिन एक करके भारतीय जनता पार्टी को जीत दिलाई है, और वहाँ की जनता का मैं धन्यवाद करना चाहूँगा, बंगाल की, असम की, पांडिचेरी की, जिन्होंने माननीय मोदी जी की विकास की नीतियों पर, सुशासन की नीतियों पर मोहर लगाई। और मैं धन्यवाद देना चाहूँगा वहाँ की जनता को जिन्होंने योगी के बुलडोजर पर मोहर लगाई, जिन्होंने तानाशाही बदमाश लोगों को खदेड़ने का काम किया। और मैं धन्यवाद करना चाहूँगा माननीय धामी जी को, जिन्होंने हर राज्य में जाकर ये महसूस कराया कि धामी जी का सुशासन, जो नकल पर रोक लगाई, जो यूसीसी का कानून बनाया, लैंड जिहाद का कानून बनाया, जो हर तरफ अपने प्रदेश का विकास की सोचते हैं, ऐसे धुरंधर धामी को मैं प्रणाम भी करता हूं और बधाई भी देना चाहता हूं। पश्चिमी बंगाल की जीत एक अचानक होने वाली जीत नहीं है, इसके पीछे पूरा इतिहास है। हमारे बहुत सारे कार्यकर्ताओं ने, हमारे आरएसएस के लोगों ने शहादतें दी हैं अपनी, और बहुत लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी इस प्रयास में थी कि इस प्रदेश को मुक्त करा जाए, क्योंकि पूरे भ्रष्टाचार में वो प्रदेश डूब गया था। वहाँ की जनता बहुत त्राही कर रही थी, बहुत त्रस्त थी, और उसका आप लोगों ने रिजल्ट देखा है, क्योंकि इतना डराया हुआ था उन लोगों को, इतना दबाया हुआ था कि वो खुल के ये भी नहीं कह पा रहे थे कि हम वोट दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं। लेकिन उन्होंने अपना बटन दबाया और अपनी वोट देकर उन्होंने अपने भावनाओं को उजागर किया है। आज भारतीय जनता पार्टी की ज़बरदस्त सरकार वहाँ आई है बहुमत की, और अब देखिए वहाँ बिल्कुल एक अलग नज़ारा होगा, एक अलग जनता वहाँ की जिएगी। जैसे कश्मीर में धारा 370 हटने के बाद जो वहाँ का माहौल बना है, जैसे वहाँ की जनता खुशहाल है, उससे कहीं ज़्यादा खुशहाल पश्चिम बंगाल की जनता होगी। तो वन अधिकार संगठन और पूर्व सैनिक संगठन के संयुक्त मोर्चे के द्वारा बिंदु खत्ता को राजस्व गांव घोषित करने की मांग को लेकर शहीद स्मारक स्थल पर चल रहा धरना बुधवार को जारी रहा। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने जन जन की सरकार कब आएगी, बिंदु खत्ता के द्वार जैसे नारे लगाए। मौके पर अपर जिलाधिकारी विवेक राय, एसडीएम रेखा कोहली, प्रभागीय वन अधिकारी हिमांशु वारंगी और अपर पुलिस अधीक्षक मनोज कुमार कत्याल पहुंचे और वन अधिकार अधिनियम के तहत बिंदु खत्ता को राजस्व गांव बनाने की प्रक्रिया पर विस्तृत चर्चा की। अधिकारियों के द्वारा प्रक्रिया आगे बढ़ाकर शासन को भेजने का आश्वासन दिए जाने के बाद क्रमिक अनशन समाप्त कराया गया। प्रदर्शनकारियों ने मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन भी सौंपा है। समस्याएं जो है इस स्तर से समाधान होने की नहीं है, उच्च स्तर से समाधान होना है। एक प्रक्रिया है, प्रक्रियागत तरीके से विभिन्न समितियों के माध्यम से भारत सरकार तक प्रकरण को जाना है। सभी को सहयोग दिया जाएगा, सभी विभाग सहयोग करेंगे। जो भी आप लोगों के पास साक्ष्य है उसको जो है रिपोर्ट में इनबिल्ट किया जाएगा और प्रयास किया जाएगा कि जो लोग भी आज यहाँ पे इकट्ठा हुए थे उनकी जो मांगे हैं वो सही स्वरूप में निर्णय लेने वाली कमेटी के समक्ष पहुंचे। उस ग्राम बनाने का प्रस्ताव जो है ग्राम स्तरीय समिति द्वारा ब्लॉक स्तरीय समिति को, जिला स्तरीय समिति को भेजा गया था। तो उसमें परीक्षण करने के बाद कुछ कमियां जो है थी, तो कमियों को जो है अगेन ब्लॉक स्तरीय समिति को भेजा गया है। आज इसी पे चर्चा हुई कि कुछ 7-8 बिंदु पे कमियां थी जो वापस भेजी गई थी ब्लॉक स्तरीय समिति को। तो उसमें डिसाइड हुआ कि कभी होगा तो जिनके पास कुछ है, हमारे इस पे एक्सपर्ट लोग भी हैं जो बाहर में काफी समय से पढ़ रहे हैं, कुछ उनके द्वारा दूसरे राज्यों का परीक्षण किया गया है। इनका कर्मिक अनशन था और तीसरे दिन एक सभा थी जिसमें वन अधिकार संगठन और वन अधिकार समिति और पूर्व सैनिक संगठन के द्वारा ये कार्यक्रम रखा गया था। हमारा कोई ऐसा उद्देश्य नहीं था, हम सरकार के उसमें विरोध में नहीं है, हम अपनी मांग को हमने रखा था। तो बुलेटिन में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।